प्रिय छात्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक चैप्टर के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है कार्बन एवं इसके यौगिक, जो कि कक्षा 10वीं के हैं। तो आइए, इसमें जो है ना एनसीईआरटी बुक से लिया गया सारा ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का। तो हमने लिखा है सबसे पहले 1 नंबर में प्रश्न, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत होता है। तो जानबे करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहता है, ए बी सी डी। तो आइए, इस प्रश्न का ए नंबर में है पहला कोल तार, बी में पेट्रोलियम, सी में है कोल तार तथा पेट्रोलियम और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी नंबर, कोल तार तथा पेट्रोलियम। चलिए, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है मेरा कि कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिकों की तुलना में मतलब होता है, कैसा होता है, अधिक घुलनशील होते हैं या सामान्यतः या जटिल नहीं होते हैं, वह इनका आकार अनुभार कम होता है। फिर इसमें सी नंबर में जल में ये शीघ्र आयनित होते हैं। डी में है इसका क्वथनांक एवं गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। तो आइए, इसका भी आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है डी नंबर, इनका क्वथनांक व गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है। तो इसी प्रकार मेरा फिर तीसरा प्रश्न है, मिट्टी के तेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया है, इसका भी आंसर है डी नंबर, C11 C16, यानी कार्बन 11 से 16 के बीच में रहता है। ठीक, इसी प्रकार है 4 नंबर का प्रश्न मेरा कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, द्विबंधन होता है कि एक बंधन होता है सिर्फ, या चतुष्फलक होता है, या कार्बन कार्बन के मध्य कोण जो है ना 109 डिग्री का होता है। इसका भी आंसर है ए नंबर, क्या होता है, द्विबंधन होता है। इसी प्रकार है फिर मेरा 5वां प्रश्न कि निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका आंसर जान लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा C2H4। तो क्योंकि सारे ऑप्शन को बोलेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए चलिए फिर है 6 नंबर का कि एरोमेटिक यौगिक है। यहाँ पर इसका भी आंसर हो गया C6H6, एरोमेटिक यौगिक है। ठीक, इसी प्रकार है विवरित श्रृंखला यौगिक है, चक्रीय हेक्सेन, चक्रीय ब्यूटेन, बेंजीन या ब्यूटीन 2। इसका डी नंबर आंसर है ब्यूटीन 2। फिर है एल्केनों का सामान्य सूत्र है, फिर भी इसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2। इसी प्रकार है फिर प्रश्न 9 नंबर का, एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसका है एथिलीन। एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है, एथिलीन है। चलिए, फिर 10 नंबर का प्रश्न है मेरा कि निम्नलिखित में एल्काइन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका भी आंसर है, यहाँ पर देख लीजिए C3H4। 11 नंबर का प्रश्न है फिर मेरा कि एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, क्या होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर है सिंगल बॉन्ड COOH। चलिए, इसी प्रकार है ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। इसी प्रकार फिर इसमें भी 4 ऑप्शन है, इसका आंसर है बी नंबर। इसी प्रकार फिर है यहाँ पर 13 का प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। फिर इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फिर इसका हमने आंसर लिखा ए नंबर है इसका, देखिए ए बॉन्ड CHO। ठीक, इसी प्रकार फिर 14 नंबर का प्रश्न है मेरा कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में एल्कोहली ये समूह उपस्थित है। इसी प्रकार यहाँ पर देख लेते हैं, इसका बी नंबर ऑप्शन है आंसर में, देखिए CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। फिर इसी पर 15 नंबर का प्रश्न है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 में इसमें कई ठो ही है, बॉन्ड दिया हुआ C2H6 में
कई ठो आबंध है, ये बात पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एक तो ऑलरेडी यहाँ पर सी बॉन्ड C2H6 है, तो फिर यहाँ पर आबंध हो जाएगा 7 सहसंयोजक आबंध। ठीक, इसका आंसर देखिए। फिर 16 नंबर का प्रश्न है मेरा, निम्नलिखित में स्वजातीय युग्म है। फिर इसमें भी 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो इसका आंसर है, देख लीजिए, इसका आंसर है CH3OH तथा C3H7OH। ठीक, इसी तरह फिर 17 नंबर का प्रश्न है मेरा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। इसका बी नंबर आंसर है एथेनोइक अम्ल। क्या एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? एथेनोइक अम्ल। ठीक, बी नंबर। इसी प्रकार है फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होगा? तो मेथेनॉल होता है, बी नंबर इसका आंसर है। इसे ही 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसी में से याद रखना सिर्फ। फिर यहाँ पर है एसिटेल्डिहाइड का IUPAC नाम है, एथेनॉल होता है, बी नंबर इसका भी आंसर है। 4 ऑप्शन में से बी नंबर ऑप्शन है। इसी प्रकार है 20 नंबर का प्रश्न मेरा, एसीटोन का IUPAC नाम क्या है? इसका भी नाम होगा प्रोपेनोन। ठीक, चलिए फिर 21 नंबर का प्रश्न है मेरा, C2H6 का IUPAC नाम क्या है? एथेन होता है। क्या होता है? एथेन, बी नंबर इसका आंसर है। 4 में से इसका आंसर सिर्फ याद रखना है, प्रश्न को याद कर लेना है। ऑप्शन तो कहीं भी रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पहले याद रहेगा तो क्वेश्चन के साथ आंसर ऑटोमेटिक ही याद रहेगा। इसी तरह फिर है एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? पहला ए नंबर में एथेन, बी में मेथेन, सी में है एसिटिलीन, डी में है इथिलीन। तो इसका होगा बी नंबर मेथेन। चलिए फिर है प्रश्न मेरा 30 नंबर का, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है क्या है? ए में है मेथेन, बी में है एथेन, सी में प्रोपेन। ए नंबर इसका है मेथेन। चलिए 24 का है फिर प्रश्न मेरा, पेट्रोलियम में होते हैं मुख्यतः एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या एलिफैटिक एल्कोहल, या एरोमेटिक एल्कोहल। क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक, चलिए फिर है फिर प्रश्न मेरा 25 नंबर का, ये एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण में यौगिक प्राप्त होता है, अम्ल, एस्टर, एल्डिहाइड, एमीन। क्या होगा? एल्डिहाइड होता है, सी नंबर। ठीक, इसी तरह फिर 26 नंबर का प्रश्न है मेरा कि जब एथेनॉल को सांद्र यानी H2SO4 के साथ 160 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो उत्पादित यौगिक का नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, या हाई एथिल ईथर, या इथिलीन, या एसिटी एसिटी एसिटिलीहाइड। हाँ, एसिटिलीहाइड क्या है? तो सी नंबर इसका है, एथिलीन होता है। क्या था? जब इथेनॉल के सांद्र में H2SO4 के साथ क्या करते हैं, 160 डिग्री से 170 डिग्री पर सेल्सियस पर गर्म करते हैं ना, तो इथिलीन बनता है। ठीक, इसी पर फिर प्रश्न है मेरा 27 नंबर का, एसेटिक अम्ल में कितने अम्लीय विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु है? देखिए यहाँ पर अम्लीय को विस्थापनीय भी बोला गया है, तो कहता है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु है, इस तरह से पूछेगा। तो इसमें होता है एक। क्या होता है? एक। ठीक, चलिए फिर है 28 नंबर का प्रश्न मेरा, साबुन बनाने में तेल के साथ प्रयोग में लाया जाता है, या प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, साबुन बनाने में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सोडियम नाइट्रेट, कास्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, या सोडियम एसीटेट, या सोडियम क्लोराइड। क्या होगा? इसका आंसर हो जाता है बी नंबर कास्टिक सोडा, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। कास्टिक सोडा नहीं दिया रहा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जरूर ही दिया रहेगा ऑप्शन में। ठीक, चलिए उसी प्रकार है 29 नंबर का प्रश्न मेरा कि मृदु साबुन बनाने के लिए आवश्यक पदार्थ है। मृदु साबुन बनाने के लिए यहाँ पर फिर 4 ऑप्शन है, कास्टिक सोडा, धावन सोडा, या खाने वाला सोडा, या कास्टिक पोटास। क्या होगा? मृदु साबुन बनाने के लिए कास्टिक पोटास का
उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार फिर प्रश्न मेरा 30 नंबर का, कि स्ट्रो में क्षारीय जल अपघटन की क्रिया कहलाती है। स्टीरीकरण, साबुनीकरण, बहुलकीकरण या उदासीनीकरण। क्या होगा? साबुनीकरण होता है। बी नंबर इसका आंसर होगा। इसी में फिर 31 नंबर का प्रश्न है मेरा, ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड या कीटोन या एल्कोहल। क्या होगा? कीटोन, सी नंबर। इसी तरह फिर मेरा लास्ट प्रश्न है 32 नंबर, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही तो इसका मतलब है कि क्या, मतलब जब खाना जो बनाते हैं ना तो क्या होता है, बर्तन की बाहर वाला तल उसमें जो है ना काला कलर पड़ जाता है। तो इससे क्या होता है कि भोजन, ए नंबर में है, भोजन पूरी तरह नहीं पका, ये हो सकता है। या तो बी नंबर है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, सी ईंधन आर्द्र है, या डी ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ठीक, सॉरी, बी नंबर होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये तब इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आई होप कि यह प्रश्न आपको याद हो जाएगा, और याद ज़रूर भी कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में पूछने वाला है। ठीक, और चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।